क्या भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है रुक्मिणी के एक पत्र में। विदर्भ देश की राजकुमारी थी रुक्मिणी। उन्होंने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, उन्होंने केवल सुना था। उनकी लीलाएं, उनका यश और भक्तों के प्रति उनका करुण प्रेम। शास्त्र कहते हैं, श्रवण से उत्पन्न भक्ति दर्शन से भी अधिक गहरी होती है। इसी श्रवण मात्र से रुक्मिणी समझ गई थी, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, यही मेरे जीवन के स्वामी हैं। लेकिन उनके पिता ने निश्चय कर लिया था, रुक्मिणी का विवाह होगा शिशुपाल से, जो श्री कृष्ण का शत्रु था। रुक्मिणी जानती थी, यदि श्री कृष्ण नहीं आए तो उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं। तब उन्होंने लिखा एक पत्र। न उसमें राजसी अहंकार था, न घमंड, बल्कि थी भक्ति से कांपती हुई लेखनी। रुक्मिणी लिखती हैं, हे कृष्ण, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। आपके चरणों के अतिरिक्त मुझे कोई और आश्रय ज्ञात नहीं। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा, कहाँ वो खड़ी होंगी, किस समय श्री कृष्ण आए, सब कुछ। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा और कुछ कहा नहीं, बस उस पत्र को अपने हृदय से लगा लिया। शास्त्र कहते हैं, उस समय श्री कृष्ण युद्ध की तैयारी में थे, फिर भी उन्होंने कहा, जहां भक्त पुकारता है वहां भगवान को जाना ही पड़ता है। अपहरण नहीं, धर्म की रक्षा। विवाह के दिन राजाओं की भीड़, सैनिक, शस्त्र, उत्सव। उसी क्षण श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ थामा और रथ पर बिठा लिया। उसी दिन रुक्मिणी ने पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन किए। लोग बोले अपहरण, लेकिन शास्त्र कहते हैं, जहां सहमति हो वहां अपहरण नहीं होता, वहां लीला के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। इस कथा का रहस्य, क्या श्री कृष्ण रुक्मिणी के सौंदर्य से आकर्षित हुए या राज्य के वैभव से? नहीं, वो आए थे एक पत्र की पुकार पर। शास्त्र का वचन है, जब भक्ति निष्कलंक होती है तो भगवान को भी अपना मार्ग बदलना पड़ता है। रुक्मिणी का प्रेम पत्र ये सिखाता है, भगवान न केवल मंदिरों में रहते हैं, न केवल यज्ञों में, भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां से सच्ची पुकार आती है। यदि आपको ये शास्त्र सम्मत कथा पसंद आई हो तो हमारे शास्त्र ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं, शास्त्रों का सत्य सुनाया जाता है।